नमस्कार, मैं हूँ नितीश त्यागी और आप देख रहे हैं ये विशेष हमारा ऑडियो पॉडकास्ट और हमारे खास मेहमान हैं श्रवण गर्ग साहब। और आज हम लोग बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की, जहाँ पे कल दूसरे चरण का मतदान भी हो गया। अ, चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 92% जो है मतदान दोनों जगह का औसत रजिस्टर किया, दोनों चरणों का मिला के। और उसके बाद जो है पर उसमें ये नहीं बताया गया कि हर 10वें व्यक्ति का उन्होंने जो है मतदाता सूची से नाम काट दिया था। और बाकी जो उसके दूसरे और हालाँकि मतलब जो कुल जमा संख्या जो बढ़ी है पिछले चुनावों की तुलना में करीब-करीब 3% का वोट ये बढ़ोतरी हुई है, ऐसा बताया जाता है। अ, तो श्रवण जी, क्या लग रहा है आपको पश्चिम बंगाल के चुनावों को के हिसाब से अभी? देखिए, इसको इस तरह से देखना चाहिए कि लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों को ही क्यों इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं। चुनाव तो 5 राज्यों में हुए हैं। बाकी जगह की नागरिकों को या देश को या राजनीति को उतनी चिंता क्यों नहीं है। बंगाल के चुनाव को लेकर इतना माहौल गर्म क्यों है? मतलब कोई कारण होना चाहिए। जी। इसके कई कारण हैं। एक कारण नहीं, बहुत बड़े-बड़े कारण हैं। और अ, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो शक्ति परीक्षण हो रहा है मोदी जी और ममता में, ये बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। जी। और इस शक्ति परीक्षण में कांग्रेस गायब है। जी। कांग्रेस गायब है का मतलब ये है कि ये चुनाव फैसला ये करेगा कि मोदी जी का मुकाबला कौन कर सकता है। जी। मतलब ये चुनाव बंगाल का चुनाव नहीं रह गया है। आप अगर एग्जिट पोल्स को अगर आपने बारीकी से देखा हो जी। और अगर आपने 2021 के एग्जिट पोल्स भी देखे हों, तो अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है इन एग्जिट पोल्स को। 2021 में एग्जिट 2021 के चुनाव में जी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। जी। अगर आप देखें जो अभी बात कर रहे हैं ममता के खिलाफ करप्शन और एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीज़ें, और अगर एंटी इनकम्बेंसी है अभी और ममता काफ़ी कमज़ोर बताई जा रही हैं और चुनाव के जो पोलिंग हुई हुई उससे कुछ और चीजें निकल रही हैं, तो आप ये बताइए कि एग्जिट पोल्स में टीएमसी और बीजेपी के बीच फासला इतना कम क्यों है? अगर आपने गौर किया हो, जी। 2021 में जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, तब फासला काफी ज्यादा था। अगर आप जी। 2021 के एग्जिट पोल्स को देखें और अभी के एग्जिट पोल्स को देखें, दो चीजें हैं। ये सवाल अलग है जो कि किसी भी एग्जिट पोल ने ये नहीं बताया सैंपल साइज क्या है, कहाँ किया, कैसे किया, किसके लिए किया, कुछ नहीं बताया। मतलब एग्जिट पोल्स की ईमानदारी पर उतना ही संदेह है जितना बीजेपी पर की विश्वसनीयता पर संदेह हो सकता है। फिर भी एक जी। हम इस पर नतीजा पहुंच रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये मोदी जी की पार्टी से कम डरते डरते किए गए हैं 2021 के मुकाबले। जी। पहली बात, ये जो 5 या 6 एग्जिट पोल्स हैं हमारे सामने, उसमें एक एग्जिट पोल ने तो इतनी हिम्मत कर दी है कि टीएमसी को कम से कम 178 और ज़्यादा से ज़्यादा 189 और बीजेपी को 95 और 110 बताया है। जी। पर आप छोड़ दीजिए,
वो आप मान सकते हैं कि ये जो प्रजा पोल है या जो भी है, एक जो एग्जिट पोल है, उसने ये हिम्मत की होगी। बाकी जो 5 को देखें और उनके आंकड़े अगर आप देखें बारीकी से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जी, वो इंटरेस्टिंग ये है कि बीजेपी की बीजेपी की जीत की शुरुआत का जो फिगर है, बीजेपी की जीत का शुरुआत, मान लीजिए कि बीजेपी की जी, जीत है, वो जो है, और जो टीएमसी की हार का जो आंकड़ा है, जी, दोनों को देखें आप। बीजेपी की जीत की शुरुआत का आंकड़ा और टीएमसी की हार के आंकड़े का जो अंत है, उसको देखें, जी, जी, तो आप पाएंगे कि दोनों के बीच में फर्क जो है, कितना कम है। जैसे चाणक्य को अगर आप देखें तो 10 का फर्क है। जी, चाणक्य में बीजेपी को 150 से 160 है और टीएमसी को 130 से 140 है। मतलब बीजेपी 150 से शुरू हो रही है जी, और टीएमसी 140 पर खत्म हो रही है, तो सिर्फ 10 का फर्क है। जी, मेट्राइज के उसमें बीजेपी 146 से शुरू होकर 161 पे खत्म हो रही है, जी, पर टीएमसी 125 से शुरू होकर 140 पे खत्म हो रही है। मतलब जी, फर्क जो है वो सिर्फ 6 का है। जी, पी मार्क जो है उसमें 12 का फर्क है। जी, पोल डायरी में 15 का फर्क है। जी, अगर आप 2021 जब एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी जी, तब का आंकड़ा देखें और अभी देखें, सिर्फ जो मैंने कहा प्रजा पोल का जो फर्क है, जी, वो उसमें बीजेपी को 175 से शुरू कर रही है बीजेपी, और जो टीएमसी है 110 पे अंत कर रही है। तो जी, वो जो फर्क है 68 का है, केवल एक का। जी, पर इसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो एक पोल है जो जिता रहा है, जी, वो इसकी चिंता कर रहा है, वो पीपुल्स पल्स है, जो उसी प्रकार से 178 जो है, जितना बीजेपी को प्रजा पोल दे रहा है 178, उतना ही पीपुल्स फर्स्ट दे रहा है टीएमसी को। जी, यानी क्या है, ओवरऑल जो फर्क है 22 सीटों का है जी, टीएमसी और बीजेपी के बीच में। जी, 2021 में ये जो फर्क है 61 सीटों का था, 61 सीट्स। जी, मतलब टीएमसी का जो एवरेज था वो 155 था जी, और बीजेपी का 126 था, जी, जबकि टीएमसी को 216 मिली, मतलब अनुमान जी, से 61 ज्यादा, और बीजेपी को अनुमान से 49 कम। अब जी, यही लॉजिक अगर आप यहाँ लगा लें, जी, पिछला वाला, तो आप आंकड़ा कहाँ ले जाएंगे ये आप बताइए। तो क्या ये जो पीपुल्स पल्स है, क्या वो सच होते हुए दिख रहा है? पहली चीज तो ये है। जी, जी, अब दूसरा मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर देश की नजर है और सबकी नजर होना चाहिए, कि 4 मई का के बाद क्या होगा।
जी, क्योंकि मामला अब 4 मई नहीं रह नतीजे नहीं रह गया है। अगर फ़र्क इतना कम है, हार-जीत के बीच में, जी। रेज़र थिन वाला मामला है, हुँ, हुँ। तो फिर हम इस चीज़ को कैसे पढ़ें? तो इसको कैसे पढ़ें का मतलब ये कि बंगाल की राजनीति और देश की जो राजनीति है, 4 मई के बाद वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले चरण के चुनाव के पहले थी। पहले चरण जी, के मतदान के पहले थी। जी, देश के नागरिक ये पूछ रहे हैं और एक बड़ी जिज्ञासा है लोगों में, जानना चाहते हैं वो कि 2 लाख से ज़्यादा पैरामिलिट्री को तो आपने मतदान शांतिपूर्ण हो, जो कि नहीं हुए, लोगों को मारा गया, मतदाताओं को खदेड़ा गया, पर नतीजों के बाद इतनी बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री को रखने की क्या ज़रूरत है? जी। तो आप बताइए कि मतलब जब आपका क्या मानना है? मतदान हो चुका तो अब क्यों बैठा के रखा हुआ है उन्हें क्यों इतनी बिठा देर? के रखा? जी, तो कोई बड़ा कारण होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि अगर टीएमसी जीत गई, जी, तो जैसा कि लोगों को भय है कि उसके लोग, उसके समर्थक व्यापक स्तर पर हमला हिंसा कर सकते हैं। टीएमसी के लोग जीतने के बाद या हारने के बाद? जीतने के बाद का कह रहा हूँ, जी, जी। विरोधियों के खिलाफ। पर हुँ, हुँ, बीजेपी अगर जीत गई, हुँ, हुँ, टीएमसी मान लीजिए नहीं भी करे, मान लीजिए कि हुँ, टीएमसी नहीं करे, पर हुँ, बीजेपी के जो समर्थक हैं, जिस तरह का माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि हिंदुओं को खत्म कर देगी अगर टीएमसी आई तो, जो हुँ, पोलराइजेशन है, कम्युनल जी, पोलराइजेशन जो हुआ है, बीजेपी अगर जीत जाती है, आप इस संभावना को ज्यादा देखिए, टीएमसी की जीत की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में पैरामिलिट्री की प्रेजेंस को मत देखिए, आप बीजेपी की जीत की जो आशंकाओं के बीच या संभावनाओं के बीच पैरामिलिट्री को देखिए कि टीएमसी को लेकर किस तरह के भय, कि टीएमसी अगर हार जाएगी तो बंगाल में स्थिति किस तरह की हिंसक या विस्फोटक हो सकती है। जी, तो क्या वो टीएमसी बीजेपी को उसी तरह से शासन करने देगी जिस तरह से कांग्रेस बीजेपी को अपने राज्यों में करने देती है? जी, बीजेपी के जितने राज्य हैं, देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, जबकि कांग्रेस वहाँ सत्ता में रही है। और जी, जो तृणमूल कांग्रेस है या ममता बनर्जी है, उनका इतिहास क्या है? मार्क्सवादी पार्टी को किस तरह से उन्होंने सत्ता से बाहर निकाला, किस तरह की लड़ाई। तो ये जो पूरा मामला है, ममता ने या तृणमूल ने जो बना दिया है मोदी के मुकाबले के लिए, वो वही है जो गुजरात में बीजेपी ने बनाया है कि गुजरातियों वर्सेस नॉन गुजरातीज। जी। एक तरह का सब नेशनलिज़्म क्रिएट किया है, एग्जैक्टली, सब नेशनलिज़्म भी खिलाफ। नेशनलिज्म क्रिएट किया गया है कि ये तो बाहर के लोग हैं। जी, आप अगर गुजरात में का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें बाहरी लोगों के लिए उतनी गुंजाइश ही नहीं है पॉलिटिक्स में। जी, या पंजाब में मान लीजिए कि बीजेपी की जी, कोई गुंजाइश नहीं है। तो जी, ये जो है, ये टीएमसी ने इसको बांग्ला अस्मिता की लड़ाई में बदल दिया है।
जी, और आप इसको देख रहे हैं, जो आपने शुरू में कहा, जी, 92% पोलिंग, ये क्या बताती है? आप अगर एक आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि इतने लोगों को निकाल दिया उसके कारण हुई है, जी, तो आप ये सोचिए कि 2021 में 81% हुई थी, 82% हुई थी पोलिंग फर्स्ट फेज में, जी, और बा- अभी बंगाल में 10% ज्यादा हुई, या तमिलनाडु में 72% हुई थी 21 में, जी, अभी 85% हुई है। जी। बंगाल में तो सर ये केरला कह में सकते हैं कि जो वोट काटे थे ना, तो वो उसके क्योंकि उसके हिसाब से फिर तो जो कुल संख्या घट भी तो गई ना। नहीं, वो घट गई, पर हम तो जो टोटल मास है उसका जी, परसेंटेज अगर लें, जी सर। तो उसमें आपने अगर 10% काट दिए, तो आप ये मान रहे हैं कि 10% जो कटे उसके कारण ये हुआ है। तो मान लीजिए कि नहीं काटते तो परसेंटेज कहाँ पहुंचता? और बंगाल में जिन लोगों को काटा गया है वो लोग कौन है? वो तो साफ-साफ दिखलाई पड़ रहा है कि वो है ना? जो तो ज़्यादा अगर जिन लोग ज़्यादा है। तो जिन लोगों को काटा गया है, लेजिटिमेट वोटर्स, अगर आप उनको जोड़ लें, चाहे 27 लाख को ही जोड़ लें, जी। तो आप वोटिंग परसेंटेज कितना पहुंचेगा, ये आप सोचिए। हुँ, हुँ। बिल्कुल। और और दूसरा ये कि केरल में 78% हुआ, जबकि पिछली बार 74% हुआ था, जबकि बंगाल जितने नाम नहीं कटे हैं वहां। जी, तमिलनाडु में 85% हुआ, मतलब 13% ज्यादा हुआ, जबकि वहां इतने नाम नहीं कटे हैं। जी, असम में 85% हुआ, पुडुचेरी में 89% हुआ, जबकि पिछली बार 81। ये केंद्र के खिलाफ गुस्सा है। ये जो जी। स्टेट्स हैं, हुँ, हुँ। एसआईआर को लेकर है और तमाम चीजों को लेकर है, जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही। तो हम हुँ। अपनी बात को, अगर आप इजाजत दें तो, अगर सर, आप सर, सर। सवाल स्पीच में तो कंक्लूड कर सकते हैं नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, कंक्लूड करते हैं। बताइए। कि ये जो अ, अब चिंता ये होनी चाहिए कि जी, बीजेपी अगर जीत जाएगी तो शासन कर पाएगी क्या? जी, और म- अरे ममता हार कर घर बैठ जाएगी क्या, जैसे कांग्रेस बैठ जाती है? और बीजेपी अगर हार गई तो ममता बीजेपी को बंगाल में रहने देगी क्या, या बीजेपी के साथ क्या करेगी? और बिल्कुल। बंगाल की जो राजनीति है वो किस तरीके से करवट लेने वाली है? तो ये जो चुनाव है, जी, ये ये एग्जिट पोल का चुनाव नहीं। एग्जिट पोल से तो आपको ये पता चला है कि दोनों के बीच में जो ओवरऑल फर्क आ रहा है वो 22 जी, सीटों का आ रहा है, जैसा मैंने कहा आपको। और वो बिल्कुल। फर्क 2021 में 61 सीटों का था। तो क्या आप ये गुंजाइश नहीं देंगे कि जो तृणमूल कांग्रेस है वो 22 सीटों को काट सकती है? जो पोल ऑफ पोल्स का बिल्कुल जो बाँट निचोड़ सकती है दिया है, एग्ज़िट एग्ज़िट पोल्स हाँ, जी, जी, जो पोल ऑफ पोल्स का जो निचोड़ दिया है, उसमें बीजेपी को 154 और टीएमसी को 132 मिली हैं। जी, अब आप बताइए, और अन्य को 8 मिली हैं। जी, अब इन 8 को भी अगर आप टीएमसी के साथ जोड़ दें, जी, 140 हो जाती है। जी, तो क्या ये जो 14 का फर्क है, इसको हमने रीड किया है क्या कि ये 14 का फर्क
44 का फर्क भी हो सकता है और 64 का फर्क भी हो सकता है, क्योंकि बहुत नाराजगी के साथ अगर लोग निकले हैं बंगाल के, और जो प्रकट हो रही है वो अगर एंटी बीजेपी सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो गई, तो इस चुनाव के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। पर इस सब के बावजूद अगर बीजेपी जीत जाती है, तो आप मान के चलिए कि 5 साल के लिए जो ममता है वो शासकों की नींव को हिलाकर रख देगी। ये जो चुनाव है ये इसलिए मैंने कहा शुरू में कि 5 राज्यों में हुए, पर सबसे ज़्यादा अ, जो दिख रहा है वो बंगाल को लेकर है। बिल्कुल सर। तो आपका अगर कोई अ, सवाल हो तो बात कर लें, नहीं तो नहीं, इसको यहीं पे मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। हालाँकि मैं इस बात को ये भी सोचता हूँ कि जो पूरा एग्ज़िट पोल का जो शगुफ़ा है, ये एक तरह से चुनाव आयोग का निकम्मेपन को ही दिखाता है कि भई अगर आपके पास इतनी कंप्यूटराइज़, इतनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इतना कुछ है, तो आप जल्दी से क्यों नहीं बता देते हैं? उसमें ये एग्ज़िट पोल की ज़रूरत क्या है? और ये जो धंधा ये अपने आप एक सटोरियों का जैसे होता है, उस तरह से हवा बनाने का एक फॉग ऑफ वॉर परसेप्शन और इस्तेमाल की चीज़ बन चुके हैं एग्ज़िट पोल। जैसे कि मेनस्ट्रीम मीडिया इस्तेमाल चीज़ बन चुका है। तो ये परसेप्शन इस तरह का हवा बनाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई दरअसल मतलब, तो 4 दिन तक ये बैठ के हम सब लोग अब ये पतंगबाज़ी चलती रहेगी इस तरह की जो एग्ज़िट पोल वाले जो कर रहे होते हैं। तो अ, और फिर ये भी कि उनकी अब हम पोल ऑफ पोल्स बना रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स में मतलब सबके साइंटिफिक तरीकों के ऊपर भी सवाल किया जा सकता है इनके कि ये इतने साइंटिफिक हैं भी कि नहीं हैं। और इनकी नीयतें क्या हैं, इनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, वो सारे सवालों के जवाब कोई नहीं दे रहा होता कि भाई तुमको पैसे किसने दिए ये करने के लिए। और ये अपने आप में हाँ, 4 दिन तक ये चाहे ये इन्होंने पैसे कहाँ से प्राप्त किए, कैसे कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, किस फायदे के लिए कर रहे हैं, क्या देश सेवा के लिए कर रहे हैं? मेरे ख्याल से तो इनकी तुलना करनी चाहिए फलौदी के सटोरियों के कि वो तुमसे अच्छे हैं या ये तुम ज़्यादा अच्छा बता रहे हो इनसे। तो मेरे ख्याल से तो वो एक एक पक्ष है, पर साथ में ये बिल्कुल जो सबसे निर्णायक बात ये है कि अगर इसमें जीतता जो भी है उसके बाद बंगाल चलेगा कैसे और बंगाल जैसे जैसे चलेगा उसका उसके हिसाब से देश कैसे चलेगा। क्योंकि अगर जैसा कि ये कह रहे हैं कि वहाँ पे ममता बनर्जी अगर हारती हैं, तो दरअसल फिर तो बहुत सारी बाकी चीज़ों भी दाँव पर लगेंगी और वो एक नया मॉडल क्रिएट ममता बनर्जी हार कर भी जीतने वाली हैं। बिल्कुल, वो तो सही है। पर साथ ही ये और बीजेपी वहां जीत कर भी हारने वाली है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, वो जीत कर खाने वाली बात भी बिल्कुल बिल्कुल सच है। पर ये है कि उसके कारण जो चुनौतियाँ जो बाकी जो बा उसके जो असर हैं, वो भी द और एक तरह की पॉलिटिक्स है जो कि ममता बनर्जी जो पॉलिटिक्स जिस जिस तरह से करती दिखलाई पड़ती हैं, सड़क पे उतर के लोगों से जन पक्षधरता के साथ उन मुद्दों को एक अंजाम तक लेके जाती हैं, वो अपने आप में एक बड़ी चीज़ जो कि और ये केरल के और तमिलनाडु के और पुडुचेरी के जो नतीजे आएंगे वो कितने डिमोरलाइजिंग होने वाले हैं बीजेपी के लिए। वहाँ तो हाँ, लगभग उस तरह से मतलब मान ही सकते हैं, पर ये जो है कि ये अब इसके ज़रिए क्या है कि असम, बिहार, उड़ीसा, बंगाल इनका ये चाहते हैं कि पूरा का पूरा पूर्वी इलाका जो है वो इनकी तरफ आ जाए। उधर नायडू साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे आंध्र में। तो वो भी एक 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 उसका भी कुछ एक थ्योरीज़ है लोगों के पास कि पूरा का पूरा जो अ ईस्ट कोस्ट है वो पूरा का पूरा उसको वहाँ पे कुछ नई चीज़ें शायद सोची जा रही होंगी उसको लेकर भी बात है। तो ख़ैर मतलब ये अभी देखते हैं 4 मई तक का समय है तो अब इसको किस तरह से ये आगे निकल कर आता है। और इस बीच में जिस तरह की विश्वसनीयता अर्जित की है चुनाव आयोग ने, चुनाव के वोट गिनवाने के जो पराकला प्रभाकर जैसे लोग बार-बार जिसका भंडाफोड़ करते रहे हैं, वो कहते रहे हैं और जिस तरह से इस बार मतदाताओं को के साथ मतदाता सूची में जो जिनोसाइड किया गया है, वो अपने आप में एक रेखांकित करने वाली बात है। और फिर ये जो आप बता रहे हैं पैरामिलिट्री वाली बात तो है ही और ये लोग वापस क्यों नहीं जा रहे हैं अपनी बैरकों में, ये अपने आप में ये तो बहुत ही बड़ी गुत्थी और बड़ा-बड़ा सवाल है कि अभी तक जा क्यों नहीं रहे भई आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? और इनका रोल क्या है यहाँ के चुनाव में?
मतलब ये कि दूल्हा दुल्हन चले गए, बाराती बैठे हुए हैं सब। बिल्कुल। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। हम लोग आगे भी लगातार बात करते रहेंगे और निगाह रखेंगे इस पूरे उस पे, क्योंकि जब भी निगाह लौटती तो नया नए तरह की चीज़ें आप होने लगती है लोकतंत्र में जो है। अ, हमारे श्रोताओं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत से जुड़ने का। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपना ख्याल रखिए। श्रवण जी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, ओके, नमस्कार सर। जी, जी। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।